जनता कह रही है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। बोल रहे हैं आप, क्या सबूत है? मैं समझता हूं कि वोट छोड़, मेरे पास सारे फोटो हैं। बोलिए आप, मेरे पास सारे फोटो हैं भाजपा का पट्टा पहने हुए वो आदमी। आपका नेता था, आपका मंच था, मुझे लगता है कि आपका मैं निराधार नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आधार वाली बात कर रहा हूं। मैं देखिए, मैं बीच में नहीं बोला गुरु प्रकाश आप मेरे छोटे भाई ऐसा मत कीजिए। देखिए, मुझे लगता है प्लीज एक मिनट, आप अपने टाइम पे आप उसका उत्तर दीजिएगा। मैं मेरी बात अगर गलत हो तो आप अपने टाइम पे उत्तर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। आज अगर बिहारियों का सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया था तो मोदी जी ने किया था कोरोना के समय में। बिहारियों आप बैठ करके रेलवे ट्रैक पर बिहारी हमारे भाई कट गए, नेता यहाँ जिस तरह से बिहारियों का डीएनए मांगा गया था और लाखों बिहारियों ने अपने बाल भेजे थे। बाल याद है आपको? कांग्रेस डीएनए जब मोदी जी ने, शाहिद जी कौन सा तरीका भाई, शाहिद जी कौन सा तरीका है? लगातार मैं आपको कहूंगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। बात खत्म करने दीजिएगा। देखिए, गलत बात है। नहीं गुरु प्रकाश जी प्लीज उनको बात खत्म करने दीजिएगा। आपने बोला था वो चुप बैठे थे, वो आपकी बात सुन रहे थे। आलोक शर्मा जी आप बात खत्म करिए। बोले चले जा रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। चलिए नहीं गुरु प्रकाश जी, फिर आपके सहयोगी अभिषेक झा, फिर उन्हें बात करने के लिए समय कम मिलेगा। आपके वजह से समय कम मिलेगा, मुझ पर वो सवाल उठाएंगे। प्लीज गुरु प्रकाश जी, आलोक शर्मा जी आप अपनी बात खत्म करें प्लीज। झूठ बोला था इसलिए मैंने साहिल जी देखिए, नहीं आप बोलिए, आपकी बात खत्म करें। गुरु प्रकाश जी तो मोदी जी ने बोलिए। जिस समय पर बिहार रेजिमेंट के 20 जवान हमारे शहीद हुए थे चाइना के अंदर डोकलाम में, और आज मोदी जी वहां टर्की के प्राइम मिनिस्टर से भाग भाग के हाथ मिला रहे हैं। सबसे ज्यादा अपमान तो इस बात का है कि जिस समय पर लाखों लोगों ने अपने डीएनए भेजे थे, बाल भेजे थे। मान अपमान के मुद्दे तो हर चुनाव में उठते रहेंगे, लेकिन ये भी हमें याद रखना होगा कि आखिरकार ये बिहार के जनता से जुड़े सवालों का भी चुनाव होगा। क्या बिहार से जुड़े जनता के सवाल, बिहार के जनता से जुड़े सवाल, क्या उसका जवाब नेता जनता को दे पाए हैं कि नहीं दे पाए, उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अभिषेक झा, आज की स्थिति में जो यात्रा निकली है उसमें उससे आरजेडी को क्या मिला? आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि आज भी वोट चोरी का मुद्दा बिहार में चलेगा? क्योंकि एक वक्त यह भी आ गया था कि गरीब लोगों का वोट का अधिकार छीना जाएगा, जो सवाल मैंने आपको इससे पहले भी पूछा था। लेकिन आरजेडी को लेकर स्पेसिफिकली आपको पूछना है मुझे। 2 दिन पहले साहिल जी आपके स्टूडियो से मैं डिबेट कर रहा था और मैंने आपको जो रियल नैरेटिव था इसका बताया था, जिस पर कई राजनीतिक विश्लेषकों ने बहुत आश्चर्य भी जाहिर किया था। मुझे लगता है कि आज जिस वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ है महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इस यात्रा के समापन के साथ साथ तेजस्वी यादव जी के अरमानों का, इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का सबका समापन आज हो गया। आप देखिए ना किस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे मसले को हाईजैक किया। 100% जनता को इफेक्ट करने वाले मुद्दों से ध्यान भटकाकर जिन कुछ प्रतिशत लोगों के नाम कटे हैं उनको इतना उछाला है। भाई लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटना चाहिए, हम उसको बहुत सीरियस मुद्दा मानते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के कद को कितना नीचे करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी यात्रा के माध्यम से किया है, आप सबके सामने है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव जी, जो आपको याद होगा कि जब इंडिया अलायंस का निर्माण हुआ था तब राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोल भी नहीं पा रहे थे कि देश में राहुल गांधी जी नेतृत्व करें। और अभी तेजस्वी यादव जी इस यात्रा के दरमियान कई दफे कहते हैं कि राहुल जी को हम पीएम बनाएंगे। इसी उम्मीद में कह रहे थे ना, इसीलिए प्लीज कर रहे थे ना कि शायद जाते जाते ही सही, समापन के दौर में ही सही बता देंगे कि महागठबंधन का सीएम फेस जिस तरह 2020 में तेजस्वी यादव थे उसी तरह फिर इस बार तेजस्वी यादव होंगे। राहुल जी टाल गए, झेप गए, और तेजस्वी यादव जी को जब लगा कि कुछ हो नहीं रहा है तो खुद से कह दिया कि हमको सीएम बनाओ, हमको रियल सीएम बनाओ, और अपने एक साथी मुकेश सहनी जी को लगा दिया कि वो बोले कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, ताकि कांग्रेस पार्टी न 3 में रहे न 13 में रहे। तो कुल मिलाकर यह यात्रा जो थी वो नूरा कुश्ती वाली यात्रा थी। सभी दलों में प्रतिस्पर्धाएं थी कि भाई हमको ज़्यादा झंडा दिखाना है, तुमको कम झंडा दिखाना है। हमने तो सारण में लालू जी की गढ़ में ये भी देखा कि 500-500 रुपये दिहाड़ी देकर लोगों को खड़ा किया गया है, लाया गया है। और जिस तरह से इनकी यात्रा के दरमियान प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, उससे भी इनकी पोल खुली और समापन सत्र तक। अभिषेक जी आपके बीच में तो सब ठीक पहले से तय है ना कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर जीतते हैं तो यही मानेंगे ना, हम तो यही मानेंगे ना।
अबे नीतीश जी बनेंगे ना, कह के जाइए अगर कि भी नीतीश नहीं जी है अगले उसमें हम मुख्यमंत्री जीतेंगे होंगे। ही, और जीतने के बाद मुख्यमंत्री भी राहुल नीतीश जी कुमार जी ही बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बनेंगे? तो बहुत श्योरिटी है इस बात की, भाजपा के बहुत साथ इसे भी श्योरिटी है कहलवा इस बात दीजिए की, जरा क्योंकि एक बार। जनता ने जिस तरह से 20 वर्षों से अपना मैंडेट दिया नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, 20 वर्षों में ऐसा जनता कोई को बात छोड़िए समझ ना, आप सकते हैं कहिए कि बेचैनी नीतीश अभी जी हमारे मैंने सीएम वो फेस दुखती हैं, रग अगले दबा दी है। सीएम देखिए अगर मैं हम आपको जीतते हैं बता तो रहा हूँ आज भी नीतीश जी दावे के बनेंगे, साथ, बीजेपी के साथ आलोक कैसे करवाइए? आलोक शर्मा जी बहुत चलेगा। वरिष्ठ प्रवक्ता देखिए अभिषेक हैं, झा आलोक जी, शर्मा जी बहुत वरिष्ठ जरा एक प्रवक्ता हैं। मिनट, जरा एक बात मिनट, सुनिए, हमारे आलोक साथ जी, मैं में एक और कन्हैया बात बेलारी भी मुझे- है। मुझे स्ट्रेटजी मालूम है। नहीं, अभिषेक जी जरा देख लीजिए, तेजस्वी यादव ने अभी अभी ट्वीट किया हुआ है, अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमारी आपकी बातचीत चल रही है तभी ट्वीट किया हुआ है। और ट्वीट जो किया है, जो सोशल मीडिया पे डाला है, उसमें साफ शब्दों में लिखा है उन्होंने कि हक के रण में पीछे नहीं हटेंगे, हक के रण में पीछे नहीं हटेंगे। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। दरवाजा बंद कर दीजिए, कप लेके जाओ। हाँ भाई, कांग्रेस पार्टी जो उनका हक छीनना चाहती है और उनको नीचा दिखाना चाहती है, उसमें पीछे नहीं हटेंगे तेजस्वी यादव जी। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, जाके आप आम जनमानस से कन्हैया जी, सर्वे कर लीजिए। कौन से हक की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी? जरा आप ही समझा दीजिए हमें। राष्ट्रीय जनता दल पे दबाव बनाने के लिए कि भाई नहीं, मैं बता रहा हूं आपको ना, देखिए मैं बता रहा हूं क्या है इसमें, है क्या कि नहीं, जरा कांग्रेस कन्हैया पार्टी जी से भी दबाव समझ बना लेते हैं। रही है अभिषेक झा जी, तेजस्वी आपके यादव पास भी आता हूं मैं। सीटें चाहिए, और नहीं बहुत बेहतर है ये, बहुत ये बेहतर दबाव की राजनीति है कि कन्हैया जी। पूछती है कि पहले चेहरा बताओ, कन्हैया तब जी, सीटें दबाव की बताएंगे। राजनीति है, पहले सीटें बताओ तब हम चेहरा क्योंकि मानेंगे। देखिए ये बात यही तो माननी है। पड़ेगी। देखिए शनिवार को पहली बार 16 दिन की यात्रा, आखिरी दिन की यात्रा जब आरा में थी, तब पहली बार तेजस्वी यादव कह दिए कि भाई हम ही असली मुख्यमंत्री है। तब तक तो नहीं कह रहे थे। इससे पहले 4-5 दिन पहले वो घोषित कर चुके थे कि अगर सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज ये वाला ट्वीट, ये किस हक की बात कर रहे हैं? नहीं देखिए साहिल जी, अभिषेक जी बोल रहे हैं कि सीएम घोषित है नीतीश कुमार, लेकिन अमित शाह ने तो अभी कहा नहीं रखा है। कोई भी सीनियर मैंने जो नेतृत्व है बीजेपी का, कहाँ कहा है? वो तो कहा है कि मिलजुल करके बैठ करके चुनाव बात तय करेंगे। तो वहां भी वही स्थिति है, सीएम के नेतृत्व में होगा, नीतीश के नेतृत्व में होगा, मोदी जी के भी नेतृत्व में होगा, दोनों के नेतृत्व में होगा। लेकिन हु विल बी द चीफ मिनिस्टर इफ एनडीए इज वोटेड टू पावर, इट इज अनसर्टेन। ये कहाँ क्लियर है? और जो ये मैं सुन रहा था सबकी बातों को, ये देखिए मुद्दा मिल गया बीजेपी को। ये यात्रा जो है, यात्रा में एक बात आप जान लीजिए कि अपर हैंड मतलब ये महागठबंधन या इंडिया को बहुत फायदा हुआ है, इससे लोग जुड़े हैं बहुत। और वैसे ही लेकिन इसके बीच में किसको फायदा हुआ? कांग्रेस को ज्यादा फायदा हुआ या आरजेडी को? पेज तो वहां पर आकर फंसेगा ना बाद में कन्हैया जी, कि फायदा ज्यादा किसको हो गया? कांग्रेस दिव्यांग पार्टी हो गई थी, वो चलने लगी, दौड़ नहीं रही है अभी, चलने लगी, लेकिन ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन तेजस्वी को भी फायदा हुआ, एक मुद्दा मिला एसआईआर का, गांव गांव में चर्चा होने लगी, और इनको मिल गया प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, या अब शब्द कहे गए। अब देखिए दोनों ये जो कह रहे हैं, लेकिन देखिए यही बात है आलोक शर्मा जी, देखिए यही बात है। ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चलने लगी। आज भी हम भाषण सुन रहे थे पटना की रैली का, उसमें राहुल गांधी एसआईआर पर लगे हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई उन्होंने क्या प्रॉमिस किया हुआ है, और उसके बाद नीतीश कुमार उनको कॉपी कर रही है, उनका आरोप था बेसिकली। और बिहार के मुद्दे की बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे थे। एक दो अलग अलग स्ट्रीम्स यहां पर दिखाई देती है कहीं ना कहीं आलोक शर्मा, लगता है कि अगर हम दूर से देखें तो। मैं थोड़ा बोलूं, एक मिनट। हमारी साहिल जी पूरी स्ट्रैटेजी के तहत हम चल रहे हैं।